एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर इंसान, लेकिन यह इंसान कहीं और मानव बस्ती बसाने की सोच रहा है, मंगल ग्रह पर। एलन मस्क इस मकसद के साथ जीते हैं कि उन्हें मंगल ग्रह पर एक इंसानी बस्ती बसानी है और इसी काम के लिए मस्क ने साल 2002 में स्पेस एक्स नाम की कंपनी बनाई। इस कंपनी को बनाने का मकसद स्पेस ट्रेवल को सस्ता बनाना और हम इंसानों को मल्टीप्लेनेटरी बनाना। मल्टीप्लेनेटरी मतलब एक से ज्यादा ग्रहों पर रहने वाली प्रजाति। एलन मस्क का यह सपना है कि मंगल ग्रह पर एक सेल्फ सस्टेनिंग कॉलोनी बनाई जाए जो कि पृथ्वी से इंडिपेंडेंट रहे। तो आज के इस वीडियो में आप यह जानोगे कि आखिर कैसे एलन मस्क इंसानों को पृथ्वी से मंगल ग्रह तक पहुंचाने की सोच रहे हैं और वहां कैसे इंसानी कॉलोनी बसाएंगे। तो हमारा आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के एंड तक बने रहो। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सोच क्या रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑल को जल्दी से सेलेक्ट कर लो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। आखिर मंगल ग्रह पर ही इंसानों को क्यों बसाना चाहते हैं एलन मस्क? जब एलन मस्क से पूछा गया कि आखिर आप इंसानों को मंगल ग्रह पर ही क्यों बसाने की सोच रहे हो, तो इस पर मस्क ने जवाब दिया, हमारे पास दो रास्ते मौजूद है। पहला कि हम इंसान हमेशा पृथ्वी पर रहे और फ्यूचर में आने वाली किसी विनाशकारी घटना का इंतजार करे। हो सकता है न्यूक्लियर वेपन्स के साथ कोई थर्ड वर्ल्ड वार हो जाए, या जैसे करोड़ों साल पहले जिस तरह एस्ट्रॉयड की टक्कर से हमारी पृथ्वी से डायनासोर का अंत हो गया था, ठीक उसी तरह हमारी प्रजाति भी खत्म हो जाए। इस तरह हमारी इंसानी प्रजाति खत्म हो सकती है। या तो फिर दूसरा रास्ता यही बचता है कि हम एक ऐसे ग्रह की खोज करें जहां हम अपनी इंसानी प्रजाति को किसी दूसरे ग्रह पर भेज दें। ऐसे में हम इंसानों का अस्तित्व बना रहेगा और फ्यूचर में आने वाली विनाशकारी घटना से हमारी प्रजाति बची रहेगी। एलन मस्क के अनुसार यूं तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स और कई सारे मून्स मौजूद है, पर शुक्र यानी वीनस इस ग्रह पर प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है और यहाँ एसिड की बारिश होती है। बुध यानी मर्क्यूरी ये ग्रह सूरज से काफी नजदीक है, यहाँ का टेम्परेचर काफी अधिक होता है। जुपिटर और सैटर्न के मून पर जा सकते हैं, लेकिन ये हमारी पृथ्वी से काफी दूर मौजूद है। हम हमारे मून को भी टारगेट कर सकते थे, लेकिन हमारा मून मानव बस्ती बसाने के लिए काफी छोटा है और मून पर तो एटमॉस्फेयर भी मौजूद नहीं है। ऐसे में मंगल यानी मार्स ही एक ऐसा ग्रह बचता है जो पृथ्वी के काफी नजदीक है और CO2 एटमॉस्फेयर से भरा हुआ है। हम मंगल ग्रह के वातावरण से ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। साथ ही मस्क के अनुसार मंगल ग्रह के सरफेस के नीचे काफी मात्रा में पानी मौजूद है। यूं तो मंगल ग्रह सूरज से काफी दूर मौजूद है और इस ग्रह का एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक होता है, लेकिन इस ग्रह को गर्म किया जा सकता है। मंगल के एटमॉस्फेयर में 96% कार्बन डाइऑक्साइड, 2.5% नाइट्रोजन, 2% आर्गन और बेहद ही कम मात्रा यानी 0.174% ऑक्सीजन मौजूद है। मंगल पर ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले लगभग 1/3 है, मतलब इस ग्रह पर हम आराम से ऊंची छलांग लगा सकते हैं और साथ ही मंगल पर एक दिन पृथ्वी के मुकाबले केवल 40 मिनट ही बड़ा होता है। मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाने के लिए एलन मस्क के पास क्या प्लान मौजूद है? साल 2016 के सितंबर महीने में मस्क ने अपने प्लान और कई तकनीकी पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया था, पर उसमें मेन दिक्कत थी पैसों की। उन्होंने एक वेन डायग्राम के जरिए 2 गोले दिखाए थे। पहले गोले में वो लोग थे जो मंगल ग्रह पर जाना चाहते हैं और दूसरे गोले में वो लोग थे जो इसका खर्चा उठा सकते हैं, लेकिन ये गोले एक दूसरे से बहुत दूर दूर मौजूद हैं। मस्क इन्हें पास लाना चाहते हैं। मस्क के प्लान के अनुसार मार्स पर जाने का खर्चा उतना ही लगना चाहिए जितना कि अमेरिका में एक घर खरीदने का एवरेज खर्चा होता है। ये खर्चा $2 लाख यानी लगभग 1.5 करोड़ रुपए होनी चाहिए। पर यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर इस खर्चे को इतना कम कैसे किया जाएगा? तो यार एलन मस्क कुछ ऐसी टेक्निक पर काम कर रहे हैं जिससे स्पेस ट्रेवल को कम खर्चे में किया जा सके। वो तो आप वीडियो में आगे जान ही जाओगे, लेकिन अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो सोच क्या रहे हो यार, लाइक फटाक से कर दो। अब जानते हैं कि आखिर कैसे एलन मस्क स्पेस ट्रेवल के खर्चे को 5 गुना कम करेंगे। इसे हम 3 पार्ट में देखते हैं। फर्स्ट, फुल रियूजेबिलिटी। रॉकेट ये वो चीज है जिसके मदद से हम किसी भी चीज को स्पेस तक पहुंचाते हैं
और एक रॉकेट बनाने में करोड़ों का खर्चा आता है, लेकिन इतना खर्चा करने के बावजूद भी फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक मौजूद नहीं है जिसकी वजह से हम रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल कर पाएं। मतलब एक रॉकेट को हम सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर पाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एलन मस्क ऐसी रॉकेट टेक्निक पर काम कर रहे हैं जो रीयूजेबल हो। मतलब कि हम जो रॉकेट स्पेस में भेजेंगे उन्हें फिर से जमीन पर आसानी से लैंड करा पाए और इसका फिर से इस्तेमाल कर पाए। साल 2015 में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने फैल्कन 9 रॉकेट को ऑर्बिटल लॉन्च के बाद दोबारा सही सलामत जमीन पर लैंड कराया था। उसके कुछ महीनों बाद उन्होंने समुद्र पर तैनात ड्रोन शिप में अपने रॉकेट को सही सलामत लैंड कराया था। मस्क चाहते हैं कि मिशन की सारी चीजें रीयूजेबल टेक्निक पर बनाया जाए। ऐसे में स्पेस ट्रेवल का खर्चा काफी कम हो जाएगा। सेकंड, रीफिल इन ऑर्बिट। पहले रॉकेट स्पेस शिप को ले जाकर पृथ्वी के ऑर्बिट में तैनात कर देगा। उसके बाद स्पेस शिप अर्थ को ऑर्बिट करता रहेगा और जो रॉकेट स्पेस शिप को अर्थ के ऑर्बिट तक ले गई थी वो फिर से पृथ्वी तक आ जाएगी। फिर उसी रॉकेट से फ्यूल टैंक को अर्थ को ऑर्बिट कर रही स्पेस शिप तक पहुंचाएगी। रॉकेट फिर से जमीन पर आ जाएगी। ऐसा करने से छोटा रॉकेट बनाकर उसमें ज़्यादा सामान और लोगों को स्पेस शिप में भरा जा सकता है। ऐसे में मिशन का खर्चा 5 गुना तक कम हो जाएगा। थर्ड, मंगल पर प्रोपेलेंट बनाना। प्रोपेलेंट ये वो फ्यूल होता है जिसके मदद से रॉकेट उड़ान भरती है। मंगल ग्रह पर अगर ढंग का शहर बसाना है तो हमें स्पेस शिप को दोबारा पृथ्वी पर लाना भी तो पड़ेगा ना। अगर ऐसा नहीं किया तो हमारे पास केवल पृथ्वी से मंगल तक जाने का ही ऑप्शन रहेगा, आने का ऑप्शन बंद हो जाएगा। ऐसे में ये बात काफ़ी ज़रूरी हो जाती है कि हम मंगल पर ही प्रोपेलेंट बना सके। मंगल ग्रह पर काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 मौजूद है और ज़मीन के नीचे से पानी यानी H2O निकाला जा सकता है। यानी हमारे पास CO2 और H2O का जुगाड़ तो हो जाएगा। इन दोनों की मदद से मंगल ग्रह पर आसानी से ऑक्सीजन और मीथेन यानी CH4 बना सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अलग अलग रॉकेट अलग अलग फ्यूल से चलती है, लेकिन हमें मीथेन से चलने वाली रॉकेट को ही ज़्यादा मात्रा में बनाना पड़ेगा ताकि हम इंसान आसानी से मंगल की सतह से उड़ान भर सके। तो इस प्रकार एलन मस्क स्पेस ट्रैवल के खर्चे को कम करना चाहते हैं। ये सब तो ठीक है, पर यहाँ ये सवाल उठता है कि इतना सब प्रोसेस होने में कितना समय लगेगा। तो यार मैं आपको बता दूं कि इतना सारा प्रोसेस होने में काफ़ी समय लगने वाला है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स लगातार रीयूजेबल रॉकेट बनाने में लगी हुई है और काफ़ी हद तक उन्होंने सफलता भी पा ली है। अब कितना समय लगेगा तो इस पर एक क्रोनोलॉजी को समझो। सबसे पहले रॉकेट स्पेस शिप को पृथ्वी के ऑर्बिट तक पहुंचाएगा, फिर रॉकेट पृथ्वी पर वापस आ जाएगी। फिर रॉकेट फ्यूल को 4 से 5 बार तक स्पेस शिप तक पहुंचाएगी। फिर स्पेस शिप को मंगल की ओर भेजी जाएगी। स्पेस शिप मंगल ग्रह पर लैंड करेगी। फिर मंगल ग्रह पर प्रोपेलेंट यानी फ्यूल बनाना पड़ेगा और तब जाकर स्पेस शिप मंगल ग्रह की सतह से उड़ान भरेगी और महीनों का सफर कर स्पेस शिप फिर से पृथ्वी तक लौट आएगी। एलन मस्क के अनुसार साल 2022 में पहला रॉकेट मंगल की ओर भेजा जाएगा, पर इसमें कोई भी इंसान नहीं होंगे। मस्क के अनुसार साल 2050 तक हम इंसान मंगल ग्रह पर बस चुके होंगे। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको हमारे इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो सोच क्या रहे हो यार। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑल को प्रेस करना मत भूलना। और हाँ, आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो कमेंट कर बताना मत भूलना।